हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने हमारे घर में नारायण जी की पूजा रखवाई है, तो इसी पे आधारित है हमारे आज का वीडियो। तो इसमें हमने प्रॉपर तरीके से दिखाया है कैसे पंडित जी ने विधि अनुसार पूजा की है नारायण जी की। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे होती है सत्यनारायण की पूजा। तो इसके लिए कहिए ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री नारायण नमः। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज है संडे का दिन। तो आप सोच रहे हैं कि इतनी सुबह हम लोग अभी मंदिर में क्या कर रहे हैं। तो पीछे मेरी मम्मी है। तो आज हमारे घर में श्री नारायण जी की पूजा है, तो उसके लिए मम्मी अभी मंदिर आए हैं। हम सब नहा धो के तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम भगवान जी को सुबह उठाएंगे, तो वो मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। जैसे हम हर रोज़ अपने आप को सुबह जगाते हैं, तो उसी तरह भगवान जी को भी हमें जगाना चाहिए। अगर वो हमारे घर में हमने उन्हें स्थापित करा हुआ है तो प्रॉपर तरीके से उन्हें उठाना, उनके जैसे हम अपने चादर बेडशीट फोल्ड करके रखते हैं तो प्रॉपर वो सब करके उनको जगाना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें खाना देना। तो वही मेरी मम्मी अभी कर रही हैं। तो उनको उठा के सबसे पहले ये साईं राम जी का छोटा सा मंदिर है। उसके बाद जैसे हम रात को अपने साइड में पानी का जग रख के सोते हैं कि हमें पानी पीना होता, हम उसमें से पी सके, उसी तरह भगवान जी के सामने भी हम कलश भर के रखते हैं और रखना भी चाहिए कि इसी तरह वो भी पानी पी सके जब भी उन्हें ज़रूरत हो। देखिए, मानने को तो कुछ भी है और अगर नहीं माने तो कुछ भी नहीं। तो सब कुछ डिपेंड करता है आप किस हद तक मानते हैं। तो ये हमारे घर का दूसरा बड़ा मंदिर, इसमें बाकी भगवान जी स्थापित हैं। तो इनको भी मम्मी अभी उठा रही हैं, प्रॉपर तरीके से उठा के इनका भी श्रृंगार वगैरह सब कुछ मम्मी प्रॉपर तरीके से कर रही हैं। क्योंकि सर्दियों के दिन है तो इसलिए मम्मी ने प्रॉपर वूल के चादर बनाई हुई है भगवान जी को ढक के सुलाने के लिए। तो इसलिए अब मम्मी उन सबको उठाएंगी धीरे धीरे। तो भगवान जी को अब जगाने के बाद मम्मी ने चंदन का लेप बनाया है। इससे सभी भगवानों का टीका होगा। जिस तरह हम श्रृंगार करते हैं तो भगवान का भी श्रृंगार होगा। तो मम्मी ने जो चंदन का लेप बना के रखा है, अब उसमें वो गंगा जल मिलाएंगी और साथ में हल्दी मिला के प्रॉपर फिर टीका करेंगी। सो ये भगवान जी का भी टीका हो रहा है सभी का। सभी का टीका किया जा रहा है। एक बात है, अगर सुबह की शुरुआत भगवान जी का नाम लेके किया जाता है तो आजकल जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, इन चीज़ों से आप बाहर आने में ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है। मीन्स एक तरह का मेडिटेशन है। तो अभी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी प्रिपरेशन कर रही है पीछे। आगे की तैयारी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो मम्मी अब सभी भगवान जी को माला पहना रही है। ये माला मम्मी खुद अपने हाथों से बनाती हैं, फूल लाके बाजार से। तो अब सभी को माला अर्पित किया जा रहा है। सो हमारे पंडित जी अभी आने वाले हैं, तो इनमें नारायण जी को हम बिठाएंगे, फिर उसके बाद उनकी पूजा होगी। अभी हम आगे का दिखाएंगे। और ये सब चीजें ये सब से उनके सेवा के लिए हमने प्रिपेयर किया है। फल हो गए, 7 तरह के फल, फ्रूट्स, माला, गंगा जी का पानी, ये शुगर कैन, ईख, ये सब चीजें चाहिए होंगी आज पूजा के लिए। तो ये मम्मी ने और मैंने मिलके सब प्रिपेयर किया है। तो ये सब चीजें हम उनकी सेवा में लाएंगे आज। तो मम्मी अभी नारायण जी को स्थापित करने के लिए आसन को लाल कपड़े से सजा रही हैं। इसमें नारायण जी को बिठाया जाएगा। तो अभी मम्मी सब तैयारी कर रही है। अभी जिनमें नारायण जी को बिठाया जाएगा उनको वो सजा रही है। तो उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रही है, जैसे सुपारी, पान के पत्ते। तो आप देख सकते हैं पीछे। मम्मी पान के पत्ते पे आप ये क्या लगा रहे हो? सिंदूर लगा रहा है। सिंदूर। तो अभी सिंदूर लगाया जा रहा है। देखिए, आइए मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाती हूँ।
मम्मी यहाँ पे 5 पान के पत्ते सिंदूर लगा के आसन में सजा रही हैं। पांच पान के पत्ते के ऊपर मम्मी 5 सुपारी रख रही हैं। उसके बाद अब मम्मी 5 केले रखेंगी सिंदूर लगा के, सेम उसी तरह 5 पान के पत्तों के ऊपर। तो कहते हैं ना, भगवान जी को जब आमंत्रण करना चाहिए तो पूरा उनका सम्मान होना चाहिए। तो उसी सम्मान के लिए मम्मी अच्छे से सजा रही है कि जब वो आए तो वो खुश हो जाए। मम्मी कॉइन्स भी रख रही है इनमें। फिर मम्मी ने 5 बताशे भी रख दिए। जैसे हमारे घर में जब गेस्ट आते हैं तो हम पूरी तैयारी करते हैं कि उनके मान और सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह जब भगवान जी को आमंत्रण किया जाता है तो प्रॉपरली सब तैयारियों के साथ करना चाहिए कि वो ना रूठे हमसे। तो मम्मी ये क्या बनाया आपने? पानी डालकर भगवान को खाने का बाद जैसे हम कुछ खाते हैं, जैसे उनको भी देना चाहिए, पान देना। तो मतलब पूजा होने के बाद जब उन्हें खिलाया जाएगा उसके बाद एंड में हम उन्हें पान देंगे। तो ये है कांसे का बर्तन। तो इसमें हम भगवान जी के लिए फल, खीरे वगैरह सजा रहे हैं। और मम्मी अभी खजूर भी रखेंगे इन्हीं। तो अभी बज रहे सुबह के 7:10 और हमारे पंडित जी आ गए हैं। हम लोग इन्हें बंगाली में ठाकुर मशाई जी बोलते हैं। तो अभी मम्मी अल्पना बना रही है। हम बंगाली में अल्पना बोलते हैं, हिंदी में रंगोली बोल सकते हैं आप लोग। तो मम्मी ये किस चीज से बनता है? चावल का। चावल को पीस के? चावल भिगा कर पीसा था। अच्छा। हम किसी बड़े बुजुर्ग या सम्मानित व्यक्ति को भोजन के लिए बुलाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप नैवेद्य ग्रहण करें। अच्छा। तो भगवान को जब कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे नैवेद्य बोलते हैं। अच्छा, तो ये चावल है? हाँ, ये भिगे हुए चावल। हाँ, भिगा चावल। और इनमें और क्या क्या? इसमें फ्रूट्स, मिठाई, बताशा वगैरह दिए जाएंगे। अच्छा। जैसे ये इतने अलग अलग वो दिया गया, इसके पीछे क्या है? 3, 4, 5, 6, 7 भगवान। 7 भगवान कौन कौन? भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गंगा जी, सूर्य, सत्यनारायण और दुर्गा जी। अच्छा, तो अभी इनको फल ये सब दिए जाएंगे। फिर चावल से तो बहुत अच्छा नहीं लगता, तो चावल के साथ और भी कुछ मिल जाते हैं। हम जितने किस्म के फल के इंतजार किए कर सके, फल, दूध, बतासा। तो पंडित जी सभी भगवानों को आमंत्रण करने के लिए थाली सजा रहे हैं फल चावल से। और पंडित जी ने नारायण जी को ऑलरेडी लाके रख दिया है जो हमने आसन बनाया था उनमें। सो गाइस, अभी तैयारी की जा रही है भगवान जी को आमंत्रण करने के लिए। पंडित जी आ गए हैं। सो हस्बैंड भी तैयार होके आ गए हैं, बट सबसे लास्ट में। तो पंडित जी, वेद क्या है एक्चुअली? अगर हम लोगों को अगर समझ, आम इंसान समझते हैं वेद का मतलब कर्मकांड। कर्मकांड तो है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ है। तो इसी के बारे में वेद को समझना इतना आसान बात नहीं है। सारे ब्रह्मांड जो रचना से लेके आखिर इनके अंत तक जितना कुछ कर्म है, क्रिया है, सारे ही वेद है। तो वेद अगर कोई ऐसे समझना चाहे तो थोड़ी वेद को समझ पाएगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे कुछ वेद ही है जी। तो वो एक सिस्टम से चलता है। इसको समझने के लिए भागवत के आखिरी चैप्टर में जाना पड़ेगा। अच्छा। उद्धव जी के साथ कृष्ण का जो वार्तालाप चल रहे थे, उद्धव जी कृष्ण से विदा लेके चले जाएंगे, कृष्ण के देहांत होंगे। तो कृष्ण तो जानते थे कि मेरा देहांत होने वाला है,
तो शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो इसीलिए उद्धव जी उनके सबसे प्यारा भक्तों में से थे। तो उद्धव जी पूछ रहे थे कि भगवान आप तो चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा। मैं तो ये बात सुन के बहुत दुखी हूँ, आपको कोई मिलने का मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि आपके बिना तो मेरा चले जाना है। तब उन्होंने कहा कि तुम अभी बद्रिकाश्रम चले जाओ, आज जिसे बद्रीनाथ बोलते हैं उसे बद्रिकाश्रम चले जाओ, मैं वहीं पे तुमसे मिलूंगा, आखिरी समय वहीं पे बिताऊंगा। मतलब जैसे संन्यास बोलते हैं ना, चार वानप्रस्थ संन्यास, ये जो संन्यास का आखिरी वो होता है वही बद्रिकाश्रम में। तो भगवान उसके बाद बद्रिकाश्रम धाम में, वो परम धाम कहलाते हैं, वहीं पे जाके मिलेंगे, ये आश्वासन दिया उनको। तो जाते जाते उद्धव जी कुछ सवाल करे थे कि वेद आपकी आप्तवाणी है, आप्तवाणी यानी आपके मुंह से निकली हुई बातें हैं। तो इसमें कभी आप कह रहे हैं कि ये करो, फिर कह रहे हैं ये मत करो, ये जो अंतर या भेद ये क्यों है। अभी देखो, मैंने सारे जो कर्म तैयार करे हैं इसके पीछे रीजन ये है, जो व्यक्ति इसके लायक नहीं है, अगर वो व्यक्ति ये करे तो उसका हानि होता है, जो इसके लायक है उससे उसको अच्छा फल मिलता है। तो इसीलिए इतना द्वंद्व लड़ाई इसके अंदर है। वेद जीवन शैली, जीवन। तो मैंने अभी अभी जो कुछ चीज बताया इसको वेद में भी बताया गया है, और इस ज्ञान को एक्चुअली तत्व ज्ञान बोलते हैं। तत्व ज्ञान सभी को जानना जरूरी है। ये जानने के लिए गुरु के आश्रय होना तब लेना पड़ता है। गुरु ने कोई अगर मार्गदर्शन ना करे तो आज के दिन में अपने आप को कोई समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये आसन सज गया है, फल की थाली, और यहाँ पे भगवान के भी भोग सजाया गया है। तो ये फाइनली हमने स्थापित करेंगे। अभी आनंद जी को भी हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया। तो यहाँ पे पंडित जी अब कलश को सजाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पूजा की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, सब कुछ रख दिया गया है। तो अब थोड़ी देर में पूजा शुरू होगी। तो सभी तैयारियों में लगे हुए हैं। पापा शुगर केयर काट रहे हैं, पंडित जी आसन को और बाकी चीज़ों से सजा रहे हैं, मम्मी भी तैयारी कर रही है। तो सभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो ये है नारायण जी, कलश की भी स्थापना हो गई है। तो बाकी बची कुछ तैयारी पंडित जी ने आने के बाद करी खुद ही अपने हाथों से। तो इसको हम शीरनी बोलते हैं बंगाली में। इसमें बेसिकली दूध है, आटा है, ड्राई फ्रूट्स है, केला है, नारियल है, चीनी है। तो इसको पूजा के बाद हम सबको प्रसाद के रूप में देंगे इन फलों के साथ। फिर मम्मी ने अल्पना देना शुरू किया, जिसको हम रंगोली बोलते हैं हिंदी में। ये लक्ष्मी नारायण जी के आगमन के लिए बनाया जा रहा है। इस तरह मम्मी ने पूरे घर में अल्पना दिया, मंदिर के बाहर, मेन गेट पे, हर जगह घर में उन्होंने हर द्वार पे अल्पना बनाया। तो ये हमारी फाइनल प्रिपरेशन हो गई है। तो अब हमारी पूजा शुरू हो गई। हमने भगवान के आगमन के लिए सब चीजें रेडी कर ली है कि वो अब आ पाए। हम अभी जरूर पूजा करके उनको आमंत्रित करेंगे। तो ये है फूल गुलाब का, बेलपत्र, चावल, कलौंजी, गेहूं, धान,
ये फल हो गए, ये 5 तरह की मिठाई, ये हमने दिया जला दिया उनके लिए, ये कलश सजाया है, वहाँ पे नारायण जी की स्थापना कर दी है हमने, जो आपको पहले ही दिखाया था। वहाँ पे फल सब कुछ, वो शीरनी हो गई, यहाँ पे कुछ खाने के लिए भगवान जी के स्प्राउट्स टाइप में, ये सातों भगवान के लिए खाना करके रखा है, ये शंख बिठाया है, घंटी हो गई, इसमें ये हो गया चरणामृत, ये गंगा जल हो गई। तो आज है रविवार का दिन, और रविवार के दिन को गुरुवार भी बोलते हैं, और आज पूर्णिमा भी है, तो इसलिए हमने हमारे घर में नारायण पूजा रखवाया है। तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस अभी थोड़ी ही देर में पूजा शुरू होने वाली है। फिर पूजा शुरू हो गई। पंडित जी ने पूरी विधि अनुसार पूजा की स्टार्टिंग करी। उन्होंने एक एक मंत्र, सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़ के पूजा की। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरह वो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, प्रॉपर स्पष्ट तरीके से एक एक चीज़ समझा भी रहे थे। फिर उन्होंने नारायण जी को हाथ में लेके पूजा की शुरुआत करी। उन्होंने उनकी पूरी सेवा करी। अभी भी वो वही कर रहे हैं। हम इनको सालिग्राम जी भी बोलते हैं। तो प्रॉपर मंत्र उच्चारण के साथ उनकी पूजा विधि अनुसार की जा रही है। तो यहाँ पे उन्हें दूध, दही, शक्कर से नहलाया जा रहा है। फिर गंगा जल से उनका स्नान किया जा रहा है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पे हस्बैंड पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं भगवान के सामने। तो पंडित जी विधि अनुसार करवा रहे हैं प्रॉपर। तो ये थी भगवान जी की आरती उनकी पूजा करने के बाद। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई है, और अब हमारी पूजा यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। तो अभी हम प्रसाद बना के सब खाएंगे। तो प्रसाद में अभी ये शीरनी पूरी तरह से बनाया जाएगा, मतलब मिक्स किया जाएगा, और ये प्रसाद में ये फ्रूट्स वगैरह सबको दिया जाएगा, मिठाई, फ्रूट्स। और ये है हमारे सालिग्राम जी। ये हमारे घर के मंदिर में पूजा हो रही है। तो ये लीजिए, आप सबके लिए चरणामृत है। सब प्रसाद भी रेडी है, और यहाँ पे शीरनी मिक्स होके तैयार हो चुकी है। अब है खाने की बारी इन्हें। तो मम्मी अब प्रिपरेशन कर रही हैं सबको प्रसाद देने के लिए। तो लंच में फिर मम्मी ने पूरी, चने की दाल, आलू मटर की सब्जी बनाई थी। तो ये भी हमने पंडित जी को खिलाया।
सो व्यूअर्स, होप सो आप सबको आज की पूजा अच्छी लगी हो। आज की पूजा बेसिकली बंगाली लैंग्वेज में मंत्र पढ़े गए हैं, तो शायद आप लोगों को समझ ना आए, बट कोई बात नहीं। पूजा तो पूजा होती है, सबके मनोकामना पूरी हो इस पूजा से। जो लोग भी देख रहे थे, जो नहीं भी देख रहे थे, उनकी भी हो। भगवान सबका भला करे, सबका अच्छा करे। तो उसी के साथ चलिए आज के ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए कि इसके बाद जो भी मेरी वीडियोस आए उसको आपको पता चल जाए। तो चलिए, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। अभी तक के लिए हम अभी चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।